हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ किंग आदिल राज पे। दोस्तों मैं आदिल राज। दोस्तों प्रॉफिट और लॉस का मैंने 2 पार्ट करा दिया है, आज मैं तीसरा पार्ट लेकर आया हूँ और टाइप भी चेंज है। आइए पहले क्वेश्चन की ओर देखिए। दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है सोहन ने कुछ नींबू खरीदे, वह 10 रुपये का 7 नींबू खरीदा। जो सोहन ने 10 रुपये में 7 नींबू खरीदा है, वह कुल नींबू को बेच दिया, खरीदा और बेच दिया, और उसे 20% की हानि हुई। तो बताएं कि उसने कुल नींबू किस दर से बेचे थे। तो कह रहा कि बताइए उसने नींबू को किस दर से बेचा। दोस्तों पहले मैं आपको एक बेसिक बता दूं। जैसे कहने का मतलब मैंने 25 रुपया में 10 वस्तु खरीदा। एक वस्तु का कीमत निकालना, कैसे निकालेंगे? कैसे निकालते हैं? रुपया ऊपर करते हैं, अब वस्तु नीचे लिखते हैं। एक वस्तु का कीमत निकलेगा। आप कहेंगे यस। मैंने कहा 10 रुपये में मैंने 5 वस्तु खरीदा है, तो एक वस्तु का कीमत कैसे निकालेंगे? रुपया ऊपर वस्तु नीचे। समझ में आ रहा होगा आपको? इसी तरह से इसमें भी देखना है। देखिए किस तरह से क्वेश्चन है, हम उसको करते हैं। आइए देखिए दोस्तों, कह रहा है कि सोहन ने 10 रुपये में 7 नींबू खरीदा। इसका मतलब एक नींबू का कीमत कैसे निकलेगा? रुपया ऊपर वस्तु नीचे। एकदम ध्यान रखना है। 10 रुपया में 7 नींबू, तो रुपया ऊपर वस्तु नीचे खरीदा, और कुल नींबू को बेच दिया, उसे 20% की हानि हुई। खरीदा तो क्रयमूल, तो क्रयमूल कितना था? 100 होता अपने आप में। आपने कहा यस, कल मैंने बता दिया। जो बेसिक क्लास नहीं किया वो बेसिक क्लास कर लेंगे, ठीक है। तो क्रयमूल का तुलना क्रयमूल से 20% हानि पर बेचा है, 20% हानि पर बेचा है, तो 80 होगा। तो बताएं उसने कुल कितने नींबू किस दर से बेचा? नींबू किस दर से बेचा? आप काट साइड कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए हम काटते हैं। 1020 ऊपर कितना बचा दोस्तों? ऊपर बचा 8, नीचे बचा 7। अब हमें बताइए ऊपर क्या बचा? नींबू की रुपया? आप कहेंगे रुपया, तो ये रुपया बचा, कि नीचे क्या बचा? नींबू। तो कहने का मतलब 8 रुपया में 7 नींबू उसने बेचा और उसे 20% का हानि हो गया। फिर समझिए क्वेश्चन को। पहले कह रहा था 10 रुपये में 7 नींबू, 10 रुपये में 7 नींबू, तो रुपया ऊपर वस्तु नीचे, ठीक है। एक नींबू का कीमत निकला 20% हानि पर बेचा है। क्रयमूल का तुलना क्रयमूल 100 किए हैं, 20% हानि पर मैंने 80 में बेचा है। काट छाट हमने किया, 8 रुपये में 7 नींबू उसने बेचा और 20% की हानि हुई। दोस्तों जिसको समझ नहीं आया टेंशन ना ले, अभी इस तरह के बहुत सवाल मैंने लेके आए हैं आज। आइए अगले सवाल की ओर चलेंगे हम लोग। अंत तक बने रहिए, आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा। प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन आपसे थर थर कांपेगा। आइए दोस्तों आज का दूसरा सवाल की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन सेम है। कह रहा है राहुल ने कुछ नींबू खरीदा है, उसने 2 रुपये में 3 नींबू खरीदा है। उसने कुल नींबू को बेच दिया और 25% का लाभ कमाया। तो उसने नींबू को किस दर से बेचा है? ठीक है दोस्तों, आइए तो पहले एक नींबू का कीमत निकालेंगे। एक नींबू का कैसे कीमत निकालेंगे? रुपया ऊपर वस्तु नीचे। एक नींबू का कीमत निकाल गया। क्रयमूल का तुलना क्रयमूल से, क्रयमूल है, क्रयमूल का तुलना क्रयमूल से। करा 25% लाभ कमाया है, 25% लाभ कमाया, इसका मतलब 125, ठीक है। तो उसने नींबू की दर से बेचा। आप काट साट कर दीजिए। देखिए सबसे आसान तरीका काटने का, काटेंगे तो 25 400, 25 5 25 से आप कहेंगे यस। इससे काटेंगे 2 दूनी 4, ऊपर कितना बच गया? ऊपर बच गया 5, नीचे कितना बच गया? 6। अब हमें बताइए आप, ऊपर क्या निकलता है? ऊपर रुपया रहता है, नीचे क्या रहता है? वस्तु। वस्तु में क्या है? नींबू है। तो कहने का मतलब 5 रुपया में उसने 6 नींबू बेचा है और 25% का लाभ कमाया है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले सवाल की ओर। आइए दोस्तों आज का तीसरा सवाल। दोस्तों ये भी सवाल 2 सवाल मैंने कराया है, उसी पर आधारित है। आप चाहे तो इसे पॉज करके बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपने पॉज किया होगा और बनाया होगा। आइए मेरे साथ मिलाइए क्वेश्चन को। देखिए कह रहा है विपिन ने कुछ पेन खरीदा है, ठीक है। उसने सभी पेन को बेच दिया। उसे 7 रुपया का 8 पेन बेचा और 40% का लाभ कमाया। 50% लाभ कमाने के लिए 50% का लाभ कमाने के लिए बेचने का दर, यानी उसने 50% लाभ कमाने के लिए पेन को किस दर से बेचा? देखो दोस्तों कुछ नहीं, सेम कंडीशन है। कह रहा है 7 रुपया में 8 पेन को इस बार बेचा, यानी ये विक्रयमूल दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। विक्रयमूल दिया हुआ है। विक्रयमूल यहाँ कितना पर लाभ कमाया? 140। तब विक्रयमूल का तुलना विक्रयमूल से, है ना। अब बोलेंगे 40 कैसे? तो क्रयमूल तो मेरा 100 था, 40% लाभ कमाया, यानी 140 होगा ना, सॉरी 40, तो 140 होगा टोटल विक्रयमूल।
आप कहेंगे यस, तो 140 बिक्रय मूल्य का तुलना बिक्रय मूल्य से, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है जो देखेंगे। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि 50% लाभ कमाने के लिए उसे किस दर से बेचना होगा। यानी कहने का मतलब कि अब उसे 50% के लाभ पर बेचेगा तो उसे कितना प्रतिशत की कितना का दर से बेचेगा वो पेन को 50% लाभ कमाने के लिए। देखिए कुछ नहीं करना है, पहले तो ये 0 से 0 काटेंगे, आपने कहा यस। 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, आपने कहा यस। अब गुना कर देंगे तो ऊपर आ गया कितना, ऊपर 15 बचा हुआ है और नीचे 8 दूनी 16 यानी 16। अब हमें बताइएगा आप कि ऊपर किस चीज़ का ना होता है, रुपया होता है, आप कहेंगे यस। नीचे क्या होता है, वस्तु, यानी वस्तु में क्या है, पेन है आज, ठीक है। तो 15 रुपया में 16 पेन बेचा है और 50% का लाभ वो कमा लेगा दोस्तों, ठीक है। फिर से समझिएगा एक बार, इस बार क्या था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि क्रय मूल्य दिया हुआ था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, विक्रय मूल्य है। उसने बेचा है इतना, देखिए है ना, बेचा है 7 रुपया में 8 पेन बेचा है और 40% का लाभ उसने कमाया है। मैंने 40 लाभ कमाया, लेकिन कह रहा है कि 50% का उसे लाभ कमाना है, तो उस पेन को किस दर से बेचेगा। 50% का लाभ कमाने के लिए काट छट के, यानी 15 रुपया में 16 पेन बेचेगा, उसे 50% की लाभ हो जाएगी। आइए दोस्तों अगले सवाल की ओर। इस तरह का सवाल हम अभी और बहुत सा करेंगे और आज हम इस तरह का सवाल खत्म कर देंगे ताकि किसी भी एग्जाम में इस तरह का सवाल आपको दिखे आप उसे बना दें। हमारा उद्देश्य है दोस्तों आपको रिजल्ट दिलाना। आइए दोस्तों आज का चौथा सवाल, ये भी दोस्तों सवाल उसी तरह का है। हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप वीडियो को पहले रोक लें और इसको बना के देखें, ठीक है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपने ऐसा किया है और आइए मिलाइए मेरे साथ। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, पंकज ने कुछ टॉफ़ी खरीदा है, उसने सभी टॉफ़ी को बेच दिया। 10 रुपये में 11 टॉफ़ी बेचे और उससे 30% की हानि हुई। 40% लाभ कमाने के लिए उसे टॉफ़ी किस दर से बेचना होगा। देखिए दोस्तों क्या क्या, 10 में 11 टॉफ़ी बेचा, इस बार विक्रय मूल्य है। देखिए तो रुपया क्या हो जाएगा, रुपया ऊपर वस्तु नीचे, ठीक है दोस्तों, रुपया ऊपर वस्तु नीचे और उसे 30% की हानि हुई, यानी हानि दिमाग मतलब कितना हो जाएगा, अगर लाभ होता तो 130, लेकिन हानि हुआ तो कितना होगा 70, तो हानि हुआ 30% की हानि, 70 में बेचा। 40% लाभ कमाने के लिए तो 140, अब काट छट कर दिए दोस्तों। देखिए बिल्कुल आसान से कटेगा, 0 से 0, ठीक है। इससे काटेंगे 7 दूनी की 14 यानी 20, यानी दोस्तों ऊपर कितना बच गया 20, नीचे कितना बच गया 11। आप हमें बताइएगा कि ऊपर क्या होता है, ऊपर क्या होता है, रुपया होता है, आप कहेंगे यस। यानी ये 20 रुपया में कितना टॉफ़ी बेचा है, 11 टॉफ़ी, यानी कि उसे 20 रुपये में 11 टॉफ़ी बेचेगा तो उसे 40% का लाभ मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन फिर समझिएगा, बेचा इस बार क्या क्या विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो 10 रुपये में 11 टॉफ़ी, तो बस रुपया ऊपर वस्तु नीचे, ठीक है। एक बार टॉफ़ी का दाम निकला और बेचा, 30% की हानि हुई, तो 70 में बेचा होगा उसने, तब ना 30 का हानि हुआ। कह रहा है 40% लाभ कमाना है, इसका मतलब 140 में बेचना होगा, 140 में बेचा है, हमने काट छाट किया तो 20/11 आया। तो ऊपर क्या होता है, रुपया होता है, नीचे क्या होता है, टॉफ़ी होता है, वस्तु होता है या टॉफ़ी जो भी कहिए। तो 20 रुपये में 11 टॉफ़ी बेचेगा, उसे 40% का लाभ हो जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको अच्छी तरह शानदार समझ में आया होगा, ठीक है। आइए दोस्तों अगले सवाल की ओर हम कर चलते हैं। दोस्तों आज इस तरह का सवाल हम खत्म करके ही मानेंगे और आपको पूरा समझा के ही रुकेंगे, क्योंकि एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है और बच्चे लोग छोड़ के चले आते हैं। आइए दोस्तों आज का 5वां सवाल, क्वेश्चन वही है दोस्तों। आइए, केशव ने कुछ संतरे खरीदे हैं, उसने सभी संतरे को बेच दिया। 10 रुपये में 11 संतरा बेचा है और 30% की हानि हुई है। 20% की हानि होती है तो बेचने की दर क्या होता है। देखिए कह रहा है कि 10 रुपये में 11 संतरा बेचा है, यानी रुपया ऊपर वस्तु नीचे, ठीक है। 30% की हानि हुई है, इसका मतलब 70 में बेचा होगा। लेकिन कह रहा है कि अगर 20% की हानि लेना चाहता है, यहाँ 30% का हानि ले लिया है, लेकिन कह रहा है क्वेश्चन कि अगर वो 20% का ही हानि लेता तो बेचने का दर क्या होता। आइए तो बेचने की दर निकाल देते हैं। 20% का हानि लेता यानी 80 में बेचता, तो आइए 0 से 0 काट दिया, ठीक है दोस्तों। अब क्या बचा, ऊपर कितना है 80, नीचे कितना है 1177, यानी कहने का मतलब दोस्तों ऊपर क्या रहता है रुपया, नीचे क्या रहता है वस्तु, तो वस्तु में क्या है संतरा है। तो कहने का मतलब 80 रुपया में उसने 77 संतरा को बेचा है और 20% की हानि प्राप्त किया है, और 10 में 11 बेचा था तो उसे 30% की हानि हुई थी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों मैं बता दूं, जो नए व्यूवर हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट करें और अंत तक बने रहिए। आइए अब अगले सवाल की ओर हम चलेंगे। अगले सवाल की ओर चलेंगे हम, आप अंत तक बने रहें। आइए दोस्तों
आज का छठा सवाल इस टाइप का देखेंगे। कह रहा है कि 1 रुपया में 10 की दर से टॉफी बेचने पर विक्रेता को 20% का लाभ हो तो 1 रुपये की कितनी टॉफी खरीदी गई। दोस्तों अब तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को इस तरह क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन रहना ही नहीं चाहिए, आप तो खुद बना लेंगे। आइए देखते हैं, कुछ नहीं करना है इस बार। रुपया ऊपर वस्तु नीचे, 1 रुपया में 10 टॉफी खरीदा है, आपने कहा यस सर। बेचने विक्रेता को 20% का लाभ हुआ है, यानी 120 रुपया विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से। कह रहा 1 रुपया में कितनी टॉफी खरीदी गई थी, यानी क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 से गुना, आप संतुष्ट होंगे मेरे अनुसार। फिर से समझिएगा, कह रहा था 1 रुपया में 10 टॉफी, 1 रुपया में 10 टॉफी 20% का लाभ हुआ हो, 20% का लाभ हुआ विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से। कह रहा है कि एक रुपये कितनी टॉफी खरीदी गई थी, यानी क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से। अब काटना है, काट छाट कर देंगे। 1020 कट गया दोस्तों। ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा हुआ, नीचे कितना बच गया 12 यानी कि 1 रुपया में 12 टॉफी उसने खरीदा था। 1 रुपया में उसने 12 टॉफी खरीदा था दोस्तों। यही सवाल कह रहा था कि बताइए 1 रुपये में कितनी टॉफी खरीदी गई थी। 1 रुपये में 12 टॉफी। फिर से समझ लीजिएगा, 1 रुपये में 10 टॉफी की दर से बेचा विक्रय मूल्य, 1 टॉफी का निकल गया। विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से 20% लाभ पर बेचा है, तो 20% लाभ पर बेचा है। कह रहा है कितनी टॉफी खरीदी गई थी 1 रुपये में, तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से काट छट गया, निकल गया 1 रुपये में 12 टॉफी। ठीक है दोस्तों, आइए अगले सवाल की ओर। आइए दोस्तों अगला सवाल। और दोस्तों इस सवाल में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, इस सवाल में मात्र थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। आप दिमाग लड़ाएंगे, ये क्वेश्चन भी आसान हो जाएगा। आइए हमारे साथ जुड़िए और देखिए, देखिए क्या परिवर्तन किया गया है। कह रहा है एक फल विक्रेता ने 5 रुपया में 6 की दर से केला खरीदा है, 5 रुपया 6 से खरीदा है और 3 रुपया की 4 की दर से बेच दिया है। उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए। कह रहा है किसने पहले खरीदा है उसके बाद बेचा, उसमें क्या था बेच देता था उसके बाद हमसे पूछा, इसमें क्या खरीदा है उसके बाद बेचा है। तो आइए दोस्तों यहाँ निकालते हैं। पहले निकालेंगे क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य एक तरफ लिखेंगे, बिक्री मूल्य आप कहेंगे यस। तो क्रय मूल्य कितना है 5 की 6 की दर से, तो रुपया ऊपर वस्तु नीचे। एकदम याद रखेंगे, जब भी किसी एक वस्तु का दाम निकालेंगे तो रुपया ऊपर वस्तु नीचे होना चाहिए। तो वस्तु रुपया ऊपर वस्तु नीचे, क्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य कितना है 3 में 4 की दर से, 3 रुपया ऊपर वस्तु नीचे। ठीक है दोस्तों, हो गया। अब हमें बताइएगा, जब कोई भी वस्तु हम खरीदेंगे, जितना खरीदेंगे उतना ही बेचेंगे, तभी हमें पता चलेगा कितना लाभ कितना अथवा हानि हुआ। हम 10 खरीदे 2 खा गया बाकी बेच दे, तो पता चलेगा कितना लाभ अथवा कितना हानि हुआ, नहीं पता चलेगा। इसलिए हमें सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि जितना वस्तु हमने खरीदा है उतना वस्तु को ही हमें बेचना होगा। तो देखिए दोनों अलग अलग है, हमें पहले दोनों को क्या करते हैं, दोनों को एक साइज में करेंगे। एक साइज में करने के लिए क्या करेंगे, दोनों कैल्शियम निकालेंगे। तो दोनों कैल्शियम निकालेंगे तो 12 आएगा एलसीएम। देखिए दोस्तों मैं एलसीएम निकाल के दिखाता हूँ, आपको कंफर्म हो जाइएगा। 2 से लगाएंगे, ये 3 ये 2, देखिए आप गुना कर दिए तो 3 6 3 12, हमने कहा था ना 12 आएगा। तो दोस्तों इस कैल्शियम 12 आया, तो 12 से गुना इसमें भी कर देंगे, 12 से गुना इसमें भी कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब काट छट करेंगे, 6 दूनी के 12, 4 तिया के 12, अब गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 और 3 तिया 9। अब हमें बताइए दोस्तों, क्रय मूल्य 10 विक्रय मूल्य 9, 10 में खरीदा 9 में बेच दिया। अब सच जान रहे, साक्षात दर्शन दे रहा है कि क्या हुआ, ये हमें हानि हुई है। 10 में खरीदा है 9 में बेच दिया, इसका मतलब हानि हुआ है। तो कह रहा क्या लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात किया, तो हानि प्रतिशत निकालेंगे। तो हानि प्रतिशत बराबर हमने कल सूत्र लिखाया था परसों, जो नए व्यूअर हैं वो पिछला वीडियो जाकर देख लेंगे। ठीक है, तो हानि प्रतिशत होता है हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। आइए इस सूत्र पर हम रखेंगे, हमारा निकल जाएगा हानि प्रतिशत। हानि कितना हुआ, हानि 10 में खरीदा 9 बेचा, हानि कितना हुआ 1 का हानि गुना 100। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 10 कहाँ से करेंगे, यानी कि 10% का हमें हानि हो गया है। ठीक है दोस्तों, फिर समझिएगा, क्रय मूल्य दिया हुआ था इतना, विक्रय मूल्य दिया हुआ था इतना। 5 में 6 की दर से खरीदा था, 3 में 4 की दर से बेचा था। बेचा तो हमने निकाला क्रय मूल्य इतना, विक्रय मूल्य इतना। खरीदा 10 है बेचा 9 में, 1 की हानि हो गई। तो हानि प्रतिशत निकालेंगे ना, हाथ लाभ अथवा हानि, तो हानि हुआ तो हानि प्रतिशत निकालेंगे। तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो हानि 1 गुना 100, क्रय मूल्य 10, काट छट के 10% की हानि। दोस्तों इस तरह के सवाल को आप इसी तरह से बनाएंगे, शानदार तरीका से बनेगा दोस्तों। आइए अगले सवाल की ओर।
आइए दोस्तों, उसी तरह का दूसरा सवाल है। एक फल विक्रेता कुछ फल 24 रुपये में 16 की दर से खरीद कर 18 रुपये में 8 की दर से बेच दिया है, तो बताएं कि लाभ अथवा हानि पर कितना हुआ। बस इसके पहले जस्ट क्वेश्चन था दोस्तों, उसी तरह का ये क्वेश्चन है। आप वीडियो को रोकें और इस बना के देखें। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपने ऐसा किया है। आइए हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, एक फल विक्रेता कुछ फल खरीदा तो क्रय मूल्य और बेचा है तो बिक्री मूल्य यानी विक्रय मूल्य। आपने कहा यस, ठीक है। 24 और 16 की दर से तो रुपया ऊपर वस्तु नीचे, यहाँ भी 18 की दर से तो वस्तु रुपया ऊपर वस्तु नीचे। अब देखिए, हमने बताया था जितना वस्तु खरीदेंगे उतना ही वस्तु बेचेंगे, तभी हम लाभ या हानि की गणना कर सकते हैं। तो आइए दोनों देखिए, खरीदा 24 को, यहाँ खरीदा 18, सॉरी यहाँ खरीदा 16, यहाँ खरीदा 8 को, अंतर है। तो क्या करेंगे, पहले दोनों को हम सेम कर लेंगे। सेम करने के लिए क्या करेंगे, 16 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से निकालेंगे तो 8, ये हो जाएगा 4, फिर 2 से निकालेंगे ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, फिर 2 से निकालेंगे ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा। अब गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, यानी इसका एलसीएम आया 16। तो 16 से इसका भी गुना करेंगे दोस्त, 16 से गुना इसमें भी करेंगे। अब काटेंगे तो 16 गया, 8 दूनी के 16, ये हो गया दोस्तों 24, ये हो गया 18 दूनी 36। हमें बताइए आप, 24 रुपये में खरीदा है, 36 रुपये में बेचा है, लाभ होगा अथवा हानि? आप कहेंगे लाभ होगा। 24 में खरीदा, 36 में बेचा, क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ कितना का लाभ, तो लाभ निकालेंगे तो 36 में 24 घटाएंगे। पहले लाभ निकालिए, लाभ निकालेंगे तो 36 में से 24 घटाएंगे, है ना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, वो तो समझ रहे होंगे आप। 36 माइनस 24 बराबर, घटाइए तो 6 में से 4 जाएगा 2, ये कितना बचेगा 3, 3 में 2 गया 1, यानी कि 12 रुपये का उससे लाभ हुआ। लेकिन क्या कह रहा है, लाभ अथवा हानि प्रतिशत निकालिए। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए फार्मूला है, क्या फार्मूला है जी, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ कितना आया, लाभ आया 12 गुना 100, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 24 है, 24, इससे काटेंगे 12 दूनी 24, दूसरे काटेंगे 50, यानी दोस्तों उसे 50% का क्या हुआ है, लाभ हो गया है। ठीक है, फिर समझिए क्वेश्चन को। एक वस्तु का कीमत निकालना है, रुपया ऊपर वस्तु नीचे, रुपया ऊपर वस्तु नीचे। हमने जितना खरीदेंगे उतना बेचेंगे। 24 में खरीदा, 36 में बेचा, 12 रुपये का लाभ हो गया। लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, 12 गुने 100 बटा 61 कितना। एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये फार्मूला बार बार लिखना नहीं है, आपको याद होना चाहिए डायरेक्ट। ये फार्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, क्या कि हम 3 दिन से इसी चीज़ को हम बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक, कल हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और अगले टॉपिक के साथ। दोस्तों जो नए व्यूअर हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। धन्यवाद।